नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 2020 जीके में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा है, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है जीके जीएस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पे जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ए है आगम, बी है निर्ग्रंथ, सी है त्रिरत्न, डी है अर्धमगधी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आदिनाथ किसका उपनाम है। क्या हो जाएगा? ऋषभदेव का। फिर दोस्तों पूछा जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक युग में चावल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दोस्तों केश, बी है बिरही, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बिरही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु पुराण में भद्रसार किसे कहा गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, भद्रसार। ये जो लिखा हुआ है वायु पुराण में भद्रसार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है शिशुनाग, सी है अशोक, डी है बिंदुसार। तो क्या हो जाएगा? बिंदुसार। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भद्रसार किसका उपनाम है। क्या हो जाएगा? बिंदुसार का। अब पूछा जाता है दोस्तों, बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। बिंदुसार का कब से कब शासनकाल था? 298 से 272 ईसा पूर्व। इसमें दोस्तों एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार किस धर्म से संबंधित थे। वंश पूछेगा तो मौर्य वंश, किस धर्म से? तो जैन धर्म से। दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजी खेती करने पर मौर्य काल में राजा की उपज का कितना भाग कर के रूप में देना पड़ता था? ये है 1/4, बी है 1/5, सी है 1/6, डी है 1/8। क्या हो जाएगा? 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये सांख्य दर्शन जो है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। संस्थापक पूछा जा रहा है, ए है पतंजलि, बी है गौतम, सी है कपिल, डी है वादरायण। क्या हो जाएगा? गौतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर कितनी थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1/3 भाग, बी है 1/4 भाग, सी है 1/5 भाग, डी है 1/2 भाग, यानी हाफ भाग। क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक के समय में ही हाफ भाग भूमि की कर देना पड़ता था। दोस्तों इसी में पूछा जाता है, एमबीटी किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। दोस्तों पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था? तो जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से संबंधित थे? तुगलक वंश से संबंधित थे। पागल एवं रक्त पिपासु भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में वह कौन सा शासक था जो सबसे अधिक शिक्षित था? क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका ही शॉर्ट नाम एमबीटी भी है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका जो है शासनकाल पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा?
1325 से 1351 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1658 ईस्वी में दारा और शाहजहां के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? ए है घरमट का युद्ध, बी है कोल्हापुर का युद्ध, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि घरमट का युद्ध, इसी में पूछा जाएगा दोस्तों कि घरमट का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो क्या हो जाएगा, दारा और शाहजहां के बीच। इसमें पूछा जा रहा है 1658 ईस्वी में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1658 ईस्वी में दारा और शाहजहां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो घरमट का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो दारा और शाहजहां के बीच हुआ था। दोस्तों शाहजहां से भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर आप सेट बनाते होंगे तो आपको पता ही है। तो चलिए देख लेते हैं। उस पर पूछा जाता है शाहजहां के पिता का क्या नाम था, तो जहांगीर था। दादा का नाम तो अकबर। शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, खुर्रम। शाहजहां के पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसका बाद में ही नाम मुमताज़ रखा गया। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मुमताज़ बेगम के ही याद में क्या बना था, ताजमहल का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। पूछा जाता है दोस्तों ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। आगरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। इसी में दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो जब आगरा में है तो यमुना नदी के किनारे ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर के समय वकील किस पद का अधिकारी होता था? ए है वित्त मंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है सैनिक मंत्री, डी है न्याय मंत्री। क्या होगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के समय स्वराज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय स्वराज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था, कितने प्रांतों में, क्या हो जाएगा, 4 प्रांतों में। अब दोस्तों शिवाजी महाराज के बारे में भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आप सेट बनाते होंगे। तो पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो शिवाजी किए थे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। दोस्तों इसी में क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई पूछा जाता है, शिवाजी महाराज कब और कहाँ राज्याभिषेक किए थे? 1674 ईस्वी में। कहाँ? रायगढ़ में। दोस्तों सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यही रायगढ़ है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा? ए है बुलर झील, बी है संभर झील, सी है चिल्का झील, डी है डल झील। क्या होगा, डल झील। दोस्तों आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग करंट पे मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करंट क्वेश्चन के कारण ही दोस्तों बाद में रिजल्ट जो है किसी का 1 नंबर से किसी का 2 नंबर से छूटता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन करंट पर ही बढ़ता है, करंट और मैथ पे दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, इसलिए करंट को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। कम से कम 6 मंथ का करंट आप लोग ज़रूर देखते हुए चलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुओं के लिए भारत यह नारा किसने दिया था? दोस्तों ये नारा है कि हिंदुओं के लिए भारत यह नारा किसने दिया था? ए है दयानंद सरस्वती, बी है महात्मा गांधी, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। क्या होगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? ए 1804, बी 1810, सी 1856, डी 1911। क्या होगा, 1804। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ए है गुलाब, बी है लिली, सी है कमल, डी है कॉर्न फ्लावर। कॉर्न फ्लावर होगा दोस्तों, कॉर्न फ्लावर। क्या हो गया, कॉर्न फ्लावर। पूछा जाता है दोस्तों जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो स्प्रिन नदी के किनारे।
जर्मनी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। दोस्तों पूछा जाता है जर्मनी किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यूरोप महाद्वीप में। वहाँ का भाषा क्या है? तो जर्मन है। आगे देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस महादेश में पड़ता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एशिया में। दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का कौन सा है? तो सहारा। कहाँ है? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। कहाँ पड़ता है ये? तो भारत के उस उत्तर पश्चिम में पड़ता है ये। दोस्तों पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? तो गोबी होगा। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। आगे देखते हैं, धवलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ए है 8172 मीटर, बी है 8456 मीटर, सी है 8510 मीटर, डी है 5611 मीटर। क्या हो जाएगा? 8172 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए है सीन, बी है हडसन, सी है टावर, डी है डेन्यूब। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। दोस्तों पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार। दोस्तों बिहार देख के बिहार जरूर इसको मत मारिएगा। घना पक्षी विहार जो है कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। बिहार देख के बिहार अगर ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा। घना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? ए सिकंदराबाद, बी गुवाहाटी, सी गोरखपुर, डी कोलकाता। क्या होगा? गोरखपुर। दोस्तों ये जो रेलवे का मुख्यालय है आपको एक बार ज़रूर इसको पढ़ना है। जैसे थोड़ा हम इस पर डिटेल में चर्चा कर देते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। पश्चिम रेलवे का कहाँ है? तो मुंबई है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, कोमुदीचे। कोमुदीचे। दोस्तों को से कोलकाता, मु से मुंबई, दी से दिल्ली, चे से चेन्नई। यानी पूर्व रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। आपको याद हो गया होगा। अगला देख, इसी में फिर पूछा जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। वो दोस्तों पूर्व रेलवे था, इसमें अब पूछा जाएगा पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? तो जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? तो इलाहाबाद। और दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है? तो सिकंदराबाद। इसमें दोस्तों आपको याद रखना हाज ईसी। हाँ हाजीपुर, जौ से जबलपुर, ई से इलाहाबाद, सी से सिकंदराबाद। दोस्तों कोमुदीचे हाज ईसी आपको याद रखना। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? ए है हीराकुंड, बी है भाखड़ा नांगल, सी है इंदिरा गांधी बांध, सी है चंबल बांध। क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। हीराकुंड कहाँ है दोस्तों? हीराकुंड महानदी के किनारे उड़ीसा में पड़ता है। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। दोस्तों उड़ीसा के वर्तमान में भी सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। दोस्तों उड़ीसा में सिंपली पाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में। दोस्तों आपको ये डिटेल से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? ए है एलोरा, बी है अमरनाथ, सी है अमरकंटक, डी है कैलाश मानसरोवर। क्या हो जाएगा? एलोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब वायुदाब मापी का पाठ्यांक एकाएक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? ये है गर्म मौसम, बी है शांत मौसम, सी है तूफान, डी है शुष्क मौसम। क्या हो जाएगा? तूफान का संकेत है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? ए है 1950 ईस्वी, बी है 1951 ईस्वी, सी है 1952 ईस्वी। दोस्तों डी होगा, डी क्या है 1955 ईस्वी। तो इसका क्या हो जाएगा 1950 ईस्वी। दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, आसनसोल के पास पश्चिम बंगाल में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव वर्क्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? ए है पेंगुइन, बी शुतुरमुर्ग, सी चमगादड़, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? चमगादड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नटराज सर्प पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, नटराज सर्प पार्क कहाँ है? ए बेंगलोर, बी कोलकाता, सी पुणे, डी भरतपुर। क्या हो जाएगा? पुणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलचट्टा किस समुदाय का पक्षी है? ए एम्फीबिया, बी आर्थ्रोपोडा, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा का। दोस्तों ऑर्थोपोडा समुदाय के जंतुओं का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। कितने भागों में? 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर। इनके पाद जो होते हैं संधि युक्त होते हैं, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा जो है एक लिंगी है, द्विलिंगी है, बहुलिंगी है। क्या होगा? एक लिंगी है। ऑर्थोपोडा समुदाय का जो भी है, इसका जो है निषेचन शरीर के अंदर होता है। जैसे दोस्तों उदाहरण देखिए, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत तिलचट्टा, झींगा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सतह की वक्रता मापने वाला उपकरण कौन है? स्ट्रोबोस्कोप, स्फेरोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमीटर। क्या होगा? स्फेग्नोमीटर। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? गामा, बीटा, दोनों के, कोई नहीं। क्या होगा? गामा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवरामन समिति किससे संबंधित है? नवमी योजना, ऊन उद्योग, बीमा योजना, प्रत्यक्ष कर। क्या होगा? नवमी योजना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है नेहरू रोजगार योजना। ए है जुलाई 1989 ईस्वी, बी है अगस्त 1990 ईस्वी, सी है मार्च 1991 से, डी है अप्रैल 1992 से। क्या हो जाएगा? जुलाई 1989 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 ईस्वी में किस सम्मेलन का थीम था? अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों हम बार बार आपको करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ए है G20 शिखर सम्मेलन, बी है आसियान शिखर सम्मेलन, सी है ओपेक शिखर सम्मेलन, डी है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। क्या हो जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनाने का कार्य करता है? यह है भूगोलविद यानी जियोग्राफर्स, बी है मानचित्र कार्टोग्राफर, सी है मौसम विज्ञानी, डी है भूविज्ञान। क्या हो जाएगा? मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। दोस्तों याद इंग्लिश जरूर रखना है, कार्टोग्राफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच पहले बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? दोस्तों बौद्ध सर्किट ट्रेन। ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है म्यांमार, डी है चीन। क्या होगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117। क्या होगा? अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 225। क्या होगा? अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। इसी में दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति। यहाँ क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी है लोकसभा सचिवालय, डी है गृह मंत्रालय।
क्या होगा? केंद्रीय मंत्रालय। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप रट ही लीजिएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों याद करने में आप 3 से 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु, केपलर। क्या हो जाएगा? यूक्लिड महोदय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में। क्या होगा? कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, कोई अच्छा लड़का। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये पुस्तक का नाम है कोई अच्छा लड़का। तो इसके लेखक कौन है? जोगेंद्र सिंह, गोपाल गांधी, विक्रम चंद्र, अरुण अग्रवाल। क्या हो जाएगा? गोपाल गांधी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह हिंदुस्तान इस्पात निगम भिलाई, भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, दामोदर घाटी निगम। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? ए है प्रतापगढ़, बी है महाराजगंज, सी है अलीगढ़, डी है प्रयागराज। तो क्या हो जाएगा? महाराजगंज में। दोस्तों ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित। ये है आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो क्या होगा? राजस्थान में। पंचायती राज किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। अभी आप लोगों ने पीछे इस क्वेश्चन पे डिटेल से चर्चा देखे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बिजली का सुचालक है? शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रगाह में मालिक के साथ कुत्ते कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रूपनगर, कालीबंगा, लोथल, रोपर। क्या हो जाएगा? रूपनगर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठान किस वंश की राजधानी थी? चोल, पांड्य, शुंग, सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। नवंबर 2019 में किस देश ने सूडान के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल। क्या होगा? चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। फिरदौसी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? फिरदौसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली नगर की नींव किसने डाली? अनंगपाल, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बहरमसाद। क्या हो जाएगा? अनंगपाल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक में शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।